चलो आज बात करते हैं हम रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स में। ठीक है, अभी हमने फ्लावरिंग प्लांट भी देख लिया पार्ट 1 में। ठीक है, तो सो फार वी हैव सॉरी पार्ट 2 में, है ना। सो फार वी हैव बीन डिस्कसिंग द वेराइटी ऑफ मोड्स दैट डिफरेंट स्पीशीज़ यूज़ फॉर रिप्रोडक्शन, है ना। अलग अलग मोड्स हमने देख लिए हैं। अब ह्यूमंस में देखते हैं ह्यूमंस में कैसे प्रोसेस होता है। लेट अस बिगिन एट एन अपेरेंटली अनरिलेटेड पॉइंट। ऑल ऑफ अस नो दैट आवर बॉडी चेंज एज वी बिकम ओल्ड। ठीक है, तो हमें पता है कि हमारी बॉडी जो है वो कुछ चेंजेस आते हैं जब हम बड़े हो जाते हैं। और इसके बारे में तुमने क्लास 8th में भी देखा था। वी नोटिस दैट अवर हाइट हैज़ इंक्रीज कॉन्टीन्यूसली फ्रॉम अर्ली एजेस टिल नाउ, है ना। हमारी हाइट भी काफ़ी बढ़ गई और हमारे दांत भी जो हैं सारे आ गए और कुछ पुराने दांत भी टूट गए, है ना, या मिल्क टीथ जिन्हें कहते हैं, जो बचपन में होते हैं, और सारे दांत नए आ जाते हैं। ऑल ऑफ दीज आर चेंजेस दैट कैन बी ग्रुप्ड अंडर द जर्नल पर्पस ऑफ फॉर ग्रोथ, है ना। ये तो ग्रोथ की जर्नल पर्पस में आते हैं सारी चीज़ें। इन विच द बॉडी बिकम लार्जर। ठीक है, तो बॉडी बड़ी होती है। मगर जब टीन एज की बात आती है, अर्ली टीन एज मतलब देखो, टीन मतलब जैसे 11 क्या होता है, जैसे 10 11 12, है ना। अब 12 के बाद क्या होता है, 13 14। तो जहाँ टीन टीन आ रहे हैं ना, वो पूरी टीन एज होती है 19 तक, है ना। तो अर्ली टीन एज यानी 13 14 की बात हो रही है। अ वो न्यू सेट ऑफ चेंजेस अकर दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन सिंपली एज बॉडी इनलार्जमेंट, है ना। तो बहुत कुछ चेंजेस होते हैं, बॉडी किस तरह से अपीयर होती है ना। और नए फीचर आते हैं, नई सेंसेशंस आती हैं। सम ऑफ दीज चेंजेस आर कॉमन टू बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स। ठीक है, कुछ तो चीज़ें बॉयज़ और गर्ल्स में कॉमन होती है। जैसे कि हमारी थिक हेयर ग्रोथ हो जाती है, हमारे जैसे बाजू में, है ना, बाल आ जाते हैं। वो लड़कियों के भी सेम आते हैं। और जेनाइटल एरिया बिटवीन थाइज, थाई के बीच में जेनाइटल एरिया, देखो पेल्विक रीजन बोलते हैं, जेनाइटल एरिया बोलते हैं एब्डोमेन, है ना, नीचे को थाई के बीच में। तो वहाँ पे हेयर ग्रोथ हो जाती है विच कैन ऑल्सो बिकम डार्कर इन कलर, और डार्क होने लग जाता है एरिया। थिन हेयर कैन ऑल्सो अपीयर ऑन लेग्स एंड आर्म्स। और हाथों और पैरों पे तो ये लड़कों में ज़्यादा होता है ना, देखते हो तुम भालू जैसे बन जाते हैं कुछ लड़के तो, है ना, कि इतने बाल आ जाते हैं, है ना। तो एज वी सॉरी कहाँ पे थे हम, थिन हेयर्स ऑल्सो अपीयर इन लेग एंड आर्म एज वेल एज ऑन द फेस। चेहरे पे भी बाल आ जाते हैं, दाढ़ी वाड़ी जो होती है ना। द स्किन फ्रीक्वेंटली बिकम ऑयली एंड वी माइट बींग टू डेवलप पिम्पल्स, है ना। पिम्पल आते हैं, हमारी चेहरा जो है ऑयली होने लगता है। वी बिगिन टू बी, देखो बच्चे का चेहरा देखोगे तो चिकना सा होता है ना, हम मतलब वैसा होता है, एकदम रूखा सा सॉफ्ट होता है। अब जब तुम बड़े का देखोगे तो ऑयलीनेस आ जाती है ना। वी बिगिन टू बी कॉन्शियस एंड अवेयर ऑफ बोथ ऑफ आवर बॉडी एंड दोज ऑफ अदर्स इन न्यूज़ वे, है ना। तो हमारे अंदर अपनी बॉडी को लेकर कॉन्शियसनेस आ जाती है। और ऑन द अदर हैंड देयर आर ऑल्सो चेंजेस टेकिंग प्लेस इन डिफरेंट बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स। जैसे गर्ल्स में क्या होता है, ब्रेस्ट का साइज़, चेस्ट के आगे जो होता है ब्रेस्ट का साइज़ इंक्रीज हो जाता है ना। ये सब जाके आगे जब वो जब उनका बेबी होगा तो उसको ब्रेस्ट फीड करने के काम आता है ना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ये, है ना। काफ़ी लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि भाई ये क्या हो गया, है ना। काफ़ी गर्ल्स में होता है कि एक उनके लिए ड्रास्टिक चेंज आता है उनकी बॉडी में ये, है ना। आगे विद डार्कन ऑफ द स्किन ऑफ निपल, है ना। तो निपल्स के स्किन डार्क हो जाती हैं और टिप्स ऑफ ब्रेस्ट कहेंगे उसको, डार्क हो जाए। जैसे बॉयज़ में क्या होता है ना, बॉयज़ में भी होते हैं मगर एक तरह से उनमें वो नहीं होता है, क्या बोलते हैं उसको, जो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए ज़रूरी होता है ना। तो डार्कनिंग ऑफ निपल्स हो जाता है। और ऑल्सो गर्ल्स बिगिन टू मेंसुरेट एट अराउंड दिस टाइम, तो मेंसुरेशन होता है उनमें, है ना। और बॉयज़ बिगिन टू हैव न्यू थिक हेयर ग्रोथ ऑन द फेस एंड देयर वॉइस बिकम क्रैक। तो वही है, एडम्स एप्पल कहते हैं ना इसे। उनकी आवाज़ थोड़ी भारी सी हो जाती है और हेयर ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। और जैसे मेंसुरेशन के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो फिर एक टाइप की साइकिल होती है ये, है ना। इसके बारे में बताएंगे शायद आगे, होगा तो, नहीं होगा तो मैं बता दूंगा। फर्दर द पीनस ओकेजनली बिकम इन लार्ज एंड इरेक्ट ईदर इन डे ड्रीम्स एट नाइट, है ना। तो पीनस का साइज़ भी इरेक्ट होना शुरू हो जाता है, इनलार्ज होना शुरू हो जाता है ना, अकॉर्डिंग टू सेंसेशंस। जिस तरह के सेंसेशन होते हैं इवन जब हम सुबह उठते हैं, है ना। तो ऑल दिस चेंजेस टेक प्लेस स्लोली, ये चीज़ें स्लोली होती हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ मंथ होती हैं ना। ये सब हमें पढ़ाया क्यों जाता है, ठीक है, कि हमें पता चल सके हमारी बॉडी में जो चेंजेस हैं वो एक जेन्युइन चेंजेस हैं, है ना। हमें यहाँ पे कुछ ऐसा ना हो कि हम घबरा रहे हैं, व्हाट इज़ हैपनिंग विद अस, है ना। तो इसके लिए हमें अवेयर कर दिया जाता है।
ठीक है। अब कुछ लोग होते हैं किताब की वजह से अवेयर होते हैं, कुछ होते हैं आसपास की दुनिया से अवेयर होते हैं, है ना। आजकल तो ये आम बात है, अभी तो कुछ है ही नहीं है ना, सबको पता है, ठीक है। और पता चल ही जाता है कोई से भी तरीके से। इन सम कहाँ थे हम? हाँ, ऑल ऑफ दीज चेंजेस टेक प्लेस स्लोली ओवर पीरियड ऑफ मंथ्स, है ना, समय लगता है एंड ईयर्स तक। दे डू नॉट हैपन ऑल द टाइम सेम इन वन पर्सन। हाँ, ये बड़ी अजीब बात है ना। तो कुछ की दाढ़ी आ जाती है, कुछ जो होते हैं वो ऐसे बच्चे जैसे लगते हैं। तो ये जो होता है ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन में, ठीक है। किसी के लिए महीने लग जाते हैं, किसी के लिए सालों में भी नहीं होता है ना। तो होता है अपने अपने टाइम पे, थोड़ा टाइम लगाता है। इन सम पीपल दे हैपन अर्ली एंड क्विकली व्हेन वाइल इन अदर, है ना। कुछ बच्चे तो बचपन से ही देखो छाती में बाल आ जाते हैं या हाथों में बाल आ जाते हैं, और कुछ में तो होता ही नहीं है, सब बोलते हैं भाई नहीं ये बच्चा है ना। ऑल्सो ईच चेंज डज नॉट बिकम complete quick early. For example, just thick hair on the face in boys appear as few scattered hair first and only slowly grow becomes uniform, है ना। तो शुरू शुरू में क्या होता है, साइड साइड में हल्के हल्के बाल दिखते हैं, है ना। जैसे तुम थिन, क्या बोलते हैं, ठुड्डी बोलते हैं ना इसको, चिन, यहाँ पे बाल आते हैं थोड़े से, है ना, तुम्हें पता होगा ये बात। तो धीरे धीरे आते हैं और फिर यूनिफॉर्मली ग्रो करता है। फिर तुम अगर तुम उसको जानते हो, क्या नाम है उसका, टेक्निकल गुरुजी को, है ना, गौरव को, या सबसे बढ़िया, हाँ, जिनके जिनके जो होते हैं पूरी दाढ़ी होती है ना एकदम, या तुम विराट कोहली को देख लो, जब वो शेविंग नहीं करता है उस टाइम, है ना, पूरी दाढ़ी होती है, तो उस तरह की दाढ़ी आ जाती है। इवन सो ऑल दीज चेंजेस शो डिफरेंट बिटवीन पीपल, जस्ट एज वी हैव डेफिनेटली शेप्ड नोजेज एंड फिंगर्स और डिफरेंट पार्ट ऑफ द हेयर ग्रोथ एज साइज और शेप ऑफ ब्रेस्ट एंड पीनस। पेनिस बोलेंगे, पीनस बोलेंगे, मेरे को इतना पता नहीं, है ना, देख लेना, पेनिस है वैसे, है ना ये। ऑल ऑफ दीज चेंजेस आर एस्पेक्ट्स ऑफ सेक्सुअल मेचुरेशन ऑफ द बॉडी, है ना। तो एक टाइप का सेक्सुअली मेच्योर हो रहा है। वाई डज़ द बॉडी शो सेक्सुअल मेच्योरेशन एट दिस एज? अच्छा सवाल है भाई, इस उम्र में ऐसा क्यों होता है? वी हैव टॉक्ड अबाउट द नीड ऑफ स्पेशलाइज सेल टाइप्स इन मल्टी सेलुलर bodies to carry out specialized function, है ना। द क्रिएशन ऑफ जर्म सेल टू पार्टिसिपेट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अनदर स्पेशलाइज फंक्शन, ठीक है। जर्म सेल का क्रिएट होना एक दूसरा लेवल का स्पेशलाइज फंक्शन है ना। जर्म सेल क्रिएट होंगे तब जाके ही तो हमारा रिप्रोडक्शन पॉसिबल हो पाएगा। एंड वी हैव सीन दैट प्लांट्स डेवलप स्पेशल सेल्स एंड टिश्यू टाइप टू क्रिएट दैम, ठीक है। प्लांट्स का तो अलग ही चक्कर होता है। ह्यूमन्स बीइंग ऑल्सो डेवलप स्पेशल टिश्यूज फॉर दिस पर्पज़, है ना। ह्यूमन्स बीइंग भी एक स्पेशल टिश्यू को वजह से होता है। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज ग्रोइंग टू एडल्ट साइज, द रिसोर्स ऑफ द बॉडी आर मेनली डायरेक्टेड टू अचीव दिस ग्रोथ। तो इस ग्रोथ को अचीव करने के लिए रिसोर्सेज भी चाहिए होते हैं, है ना। वाइल दिस इज हैपनिंग द मैचुरेशन ऑफ द रिप्रोडक्टिव टिश्यू इज नॉट लाइकली टू बी मेजर प्रायोरिटी, thus at the rate of जर्नल बॉडी ग्रोथ बीइंग टू स्लो डाउन, रिप्रोडक्टिव टिश्यू बिगिंस टू मैच्योर, है ना। तो जैसे जर्नल बॉडी ग्रोथ स्लो डाउन होती है, रिप्रोडक्टिव टिश्यूज जो होते हैं मैच्योर हो जाते हैं, है ना। दिस प्रोसेस ड्यूरिंग एडोलेशन इज कॉल्ड प्यूबर्टी कहते हैं इस प्रोसेस को। अब जाहिर सी बात है, जब हमारे बॉडी में कुछ नए चेंजेस आ रहे हैं तो पुराने जो हो रहे चेंजेस हैं उनमें थोड़ा रिडक्शन हो जाएगा, है ना। सो हाउ डू ऑल दिस चेंजेस दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट लिंक टू द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस? तो ये प्यूबर्टी, एडोलेसेंस, ये सब चीज़ें कैसे मैटर करती हैं हमारे रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में? वी मस्ट रिमेंबर द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मीन्स दैट जर्म सेल फ्रॉम टू इंडिविजुअल जॉइन टुगेदर, है ना। तो जर्म सेल प्रोड्यूस होना ज़रूरी है। अब वो प्रोड्यूस कैसे होंगे? इन सब चेंजेस से होंगे, है ना। तो दिस कैन हैपन बाय द एक्सटर्नल रिलीज ऑफ जर्म सेल फ्रॉम द बॉडीज ऑफ इंडिविजुअल। तो ये कैसे होता है? जर्म सेल का रिलीज़ होने से एक इंडिविजुअल की बॉडी से, जैसे कि फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है ना जर्म सेल्स, पॉलिन्स जो होते हैं, और इट कैन हैपन बाय टू इंडिविजुअल जॉइनिंग देयर बॉडी टुगेदर फॉर इंटरनल ट्रांसफ़र ऑफ द जर्म सेल फॉर फ्यूजन। ये दो इंडिविजुअल जो हैं वो जर्म सेल के ट्रांसफ़र के लिए, है ना, फ्यूज़ करने के लिए काम आए। इफ़ एनिमल्स आर टू participate in this process of mating, their state of sexual maturity must be identifiable by one another, है ना। तो ये बात ज़रूरी है, सेक्सुअली मेच्योर होने चाहिए, है ना। मैनी चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी सच एज न्यू हेयर ग्रोथ पैटर्न्स आर सिग्नल द सेक्सुअल मेच्योरिटी इज़ टेकिंग प्लेस। तो देखो ये सब चीज़ें जो होती हैं
हेयर ग्रोथ पैटर्न वगैरह सब हमें बता देते हैं कि सेक्सुअली मैच्योर हो रहा है कोई आदमी। ऑन द अदर हैंड द एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ जर्म सेल बिटवीन टू पीपल नीड स्पेशल ऑर्गन्स, है ना, फॉर द सेक्शुअल एक्ट, है ना। ये किसके बारे में बात हो रही है अभी बताते हैं। सच एज द पीनस व्हेन इट इज़ कैपेबल ऑफ बिकमिंग इरेक्ट, जब पीनस इरेक्ट हो जाता है इन मैमल सच एज ह्यूमन, द बेबी इज़ कैरीड इन मदर बॉडी फॉर द लॉन्ग पीरियड एंड इज बेस्ट फेड लेटर। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, अभी मैं पढ़ लेता हूँ पूरा, है ना। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड ब्रेस्ट विल नीड टू मेच्योर एक्यूमिलेट दीज पॉसिबिलिटीज़। अब समझो, देखो क्या होता है, भगवान ने इस तरह का प्रोसेस बना रखा है ये, कि आप एक बात बताओ, है ना, कि जैसे अगर मैं, तुम्हें पता है कि लिव करने के लिए रिप्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, मगर एग्जिस्टेंस के लिए है ना, जीने के लिए तो हमें लाइफ प्रोसेसेस मैंने आपको पढ़ा रखा है चैप्टर। तो इसमें रिप्रोडक्शन होने के लिए और सक्सेसफुल होने के लिए भगवान ने क्या करा हमारे साथ, भगवान ने करा एक तरह के बोल सकते हैं कि हमारे लिए अफेक्शन क्रिएट कर दी, है ना। अपोजिट सेक्स अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे की तरफ फॉर द कॉज ऑफ मीटिंग, है ना, फॉर द रीज़न ऑफ मीटिंग। तो मेट करते हैं मतलब मिलते हैं आपस में, कॉपुलेशन कहते हैं उसको इंग्लिश में, है ना। तो पेनिस जब, पीनस या पेनिस जब इरेक्ट होने के उसमें होता है, तो वो क्या होता है, वहाँ से ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है, जर्म सेल्स, और सेल्स ट्रांसफ़र होते हैं तो जायगोट फॉर्मेशन होता है ना। तो यहाँ से हमारा पूरा फिर वहाँ पे बेबी बनता है, और ये एकदम स्मॉल से शुरू होता है, और आपको पता है 9 मंथ का टाइम लगता है। तो सोचो ये फीमेल बॉडी कैपेबल हो पाए इसके लिए, इसलिए ये सारे चेंजेस भी होते हैं ना। और अभी हम बात कर लेते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की इंडिविजुअली, है ना, किस तरह से बनते हैं, है ना, जर्नली कहाँ पे बनते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो जर्म सेल और अदर पोर्शन दैट डिलीवर जर्म सेल टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब देखो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कहाँ है, एक साधारण सी बात है, फर्टिलाइज जो होता है वो एग होता है ना, और एग जो होता है वो एक टाइप का फूड स्टोरेज एरिया है। तो वो जो फीमेल पेरेंट है उसके वॉम में होगा, वॉम मतलब पेट में, है ना, एक तरह से बोल सकते हैं, है ना। पेट तो वैसा वाला नहीं, खाने वाला नहीं, वॉम होता है जहाँ पे हमारा यूट्रस के आसपास, है ना। अभी दिखाएंगे आपको सब कुछ, है ना, इसमें फिगर बनी होगी। तो वहाँ पे बनता है। तो बोल रहे हैं कि वहाँ तक का ट्रैवल करने के लिए, देखो स्पर्म जो होता है मोर्टाइल होता है, चलो आएंगे अभी धीरे धीरे ना, पहले तो फ़िलहाल ये समझ लो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट करता है पोर्शन जिसमें जर्म सेल प्रोड्यूस होते हैं, और बाकी जो है वो जर्म सेल को साइट तक डिलीवर करते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल और स्पर्म टेक प्लेस इन द टेस्टिस, है ना। तो जैसे पॉलेंस होते थे फ्लावरिंग प्लांट्स में, यहाँ पे स्पर्म कहते हैं इन्हें, ठीक है। तो ये कहाँ होते हैं, टेस्टिस में होते हैं। ये बनने का फॉर्मेशन का प्रोसेस कहाँ होता है, टेस्टिस में होता है। दे आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन स्क्रॉटम, है ना। अब काफ़ी हैरानी वाली बात है कि इनको शरीर से हटा के एकदम स्क्रॉटम में क्यों रखना पड़ा, इसको स्क्रॉटम कहते हैं, फिगर देखो, है ना। तो अभी इसका भी कारण है, बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर्ड अ लो टेम्परेचर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। जाहिर सी बात है ना। हमारी बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो कितना होता है, 95 के अराउंड होता है ना। और कहते नहीं 100 के ऊपर है, बुखार आ गया इसको, है ना। तो ऐसा स्पर्म फॉर्मेशन के लिए हमारे बॉडी, क्या बोलते हैं, टेस्ट, जो स्क्रॉटम होता है वो बाहर होता है बॉडी से, क्योंकि उसको कम टेम्परेचर चाहिए होता है ना। क्या लिखा है इसमें कि बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर लो टेम्परेचर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के साथ नहीं बन सकता, उसको लोअर टेम्परेचर चाहिए। वी हैव डिस्कस एट द रोल ऑफ टेस्टिस इन द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन, है ना। टेस्टिस का रोल होता है हार्मोन सिक्रेट करने में, टेस्टोस्टेरोन नाम का, इन द प्रीवियस चैप्टर, याद हो आपको तो। और ओवरीज का भी बताया था मैंने, है ना। इन एडिशन ऑफ द रेगुलेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, टेस्टोस्टेरोन ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन अपीयरेंस, है ना। तो ये कारण होते हैं हमारे प्यूबर्टी में, जो जो अपीयरेंस होते हैं हमारे, ठीक है। स्पर्म फॉर्म्ड आर डिलीवर्ड थ्रू द वास्ट डिफेंस विच यूनिट्स विद द ट्यूब कमिंग फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर, है ना। ये देखो वास्ट डिफेंस दिख रहा है, यहाँ से कैरी हो, देखो टेस्टिस में स्पर्म बनते हैं, वास्ट डिफेंस से कैरी होते हैं, और फिर यूरिनरी ब्लैडर के देखो यूरेटर तो वो तो यूरिन की लाइन है ना, और ये ब्लैडर तो अलग ही जा रहा है, उसके नीचे से निकल रहा है ना। तो ट्यूब से जा रहा है, द यूरेथ्रा फॉर्म अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ द स्पर्म एंड यूरिन, है ना।
तो एक कॉमन पैसेज हो रहा है दोनों के लिए, स्पर्म और यूरिन के लिए, ठीक है। यहाँ पे सेमिनल वेसल्स हैं, इस पर भी आएंगे क्या होता है ये सब, है ना। Along the path of the vas deferens, glands like prostate and seminal vessel add their secretion so that the sperm are now in a fluid which make their transport easier and the fluid also provide nutrition, ठीक है। जाहिर सी बात है, देखो स्पर्म अकेले नहीं होंगे, कोई ना कोई मीडियम चाहिए होगा, है ना। वो मीडियम प्रोवाइड करने वाले जो हैं सेमिनल वेसल्स हैं, प्रोस्टेट हैं, ये ग्लैंड्स के नाम है, ठीक है, जो कि फ्लूइडिक मीडियम प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। और स्पर्म जो होते हैं टाइनी बॉडीज़ होते हैं दैट मेनली कंटेन जेनेटिक मटेरियल, जो जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करते हैं, अलॉन्ग एंड अ लॉन्ग टेल ऑफ मेनली जेनेटिक मटेरियल एंड अ लॉन्ग टेल दैट हेल्प देम टू मूव टू द फीमेल जर्म्स, है ना। यानी एग तक, ओव्यूल तक पहुंचने के लिए, एग तक पहुंचने के लिए, ओवम तक पहुंचने के लिए उनमें मोटिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से एकदम जाता है। और ये देखो ब्लैडर है ना, फिर उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड है, तो यहाँ से पेनिस, ये है पेनिस जो आउटर रीजन है, अंदर तो हमारी जो वास डिफेंस से निकलता है वो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जानना है तो तुम प्रदीप पढ़ सकते हो, और भी बुक हैं, बायोलॉजी की प्रदीप पढ़ लेना, है ना। या तुम क्लास 12th में भी जान लोगे, क्लास 12th में भी अगर तुम अभी पढ़ना चाहते हो तुम इसके बारे में, और तो क्लास 12th में भी मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। वही सब है, ऐसा नहीं होता बड़ी क्लास से हार्ड होगा, बस नॉलेज ज़्यादा होगी। आगे बढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे, कि द फीमेल जर्म सेल और एग आर मेड इन द ओवरीज। तो यह देखो इनका ऐसा स्ट्रक्चर होता है ना, ओवरीज में बनते हैं, जैसे वहाँ पे टेस्टिस थे, यहाँ पे ओवरी में बनते हैं, ठीक है। और वेजाइना, सर्विक्स, यूटरस, ओवरी, ओविडक्ट, फेलोपियन ट्यूब, है ना। तो फेलोपियन ट्यूब से निकलते हैं और ओवरीज में बनते हैं, है ना। व्हेन अ गर्ल इज़ बॉर्न द ओवरीज ऑलरेडी कंटेन थाउजेंड ऑफ इमेच्योर एग, ऑन रीचिंग प्यूबर्टी सम ऑफ दी स्टार्ट मेच्योरिंग। तो देखो जब गर्ल बॉर्न होती है ना, तो स्टार्टिंग में ही ओवरीज में थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग्स होते हैं, थाउजेंड्स की बात हो रही है। और जैसे ही वो प्यूबर्टी में आती है और कुछ एग जो होते हैं मेच्योर होने लग जाते हैं। एग इज़ प्रोड्यूस्ड एवरी मंथ बाय वन ऑफ द ओवरीज, ठीक है। एग जो होता है प्रोड्यूस होता है हर महीने, और एग इज़ कैरीड फ्रॉम द ओवरी टू द वॉर्म थ्रू अ टाइनी ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब। तो एग जो होता है वो कैरी होता है ओवरी से वॉर्म तक फेलोपियन ट्यूब से, जैसे कि हमारा वास डिफेंस टेस्टिस से सेम स्पर्म्स को पास कर रहा था, है ना। द टू ओविडक्ट यूनिट इनटू इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर नोन एज यूट्रस। द यूट्रस ओपन इनटू वेजाइना थ्रू द सर्विक्स, है ना। तो यूट्रस से ओपन होता है सर्विक्स से, जैसे कि आपको फिगर में मैंने दिखाया था। स्पर्म जो होते हैं वो वेजाइनल पैसेज में एंटर करते हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, है ना। जब मेटिंग होते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, कॉपुलेशन होता है, उस टाइम पे स्पर्म एंटर करते हैं वेजाइनल पैसेज पे। दे ट्रैवल अपवर्ड एंड रीच द ओविडक्ट वेयर दे मे इनकाउंटर द एग, है ना। तो ये जो पैसेज है ना, ये कहीं ना कहीं स्पर्म को खुद तय करना होता है ना। और ये ऐसा नहीं एक ही स्पर्म होगा, है ना, लाखों होते हैं, और बहुत सारे वहाँ पे हार भी मान जाते हैं। यानी बहुत सारे क्या होते हैं, जैसे कहते नहीं कि आ, इतने मोटाइल नहीं हो पाए, इतने डिस्टेंस ट्रैवल करने का उनमें दम नहीं है ना। तो वो आधे कहीं रुक जाते हैं, आधे रोक देते हैं, आधी फीमेल बॉडी ही रोक देती है, ठीक है। बहुत कुछ चलता है तुम्हें, ये काफ़ी अच्छा प्रोसेस है एक तरह से बोल सकते हैं, या काफ़ी मज़ेदार है सोचने के लिए हमें कि भगवान ने किस तरह से बनाया है, ठीक है। मैं आपको अगर आप एक बार पढ़ के देखना इसके बारे में डिटेल में क्या होता क्या है बेसिकली, अगर आपको थोड़ा बहुत मैं हिंट दूं, तो फीमेल बॉडी में जब एंटर करते हैं ना, तो जैसे हमारे अंदर जर्म्स एंटर करते हैं, ठीक है, ये तो जर्म सेल है ना, ये तो काम का है। अगर वैसे जर्म्स एंटर करते हैं तो हमारी बॉडी में कुछ सेल एक्टिवेट हो जाते हैं, वाइट ब्लड सेल है ना, जो फाइट करते हैं उनसे। ऐसे ही कुछ सेल जो हैं वो स्पर्म के लिए एक्टिवेट हो जाते हैं, जो उनको किल करते हैं, ठीक है। फिर लाखों में से कुछ एक दो बचते हैं, और उनमें से भी आखिर में जाके एक ही बचता है जो एक बार अटैच हो जाता है, तो उसके बाद कवरिंग हार्ड हो जाती है, ऐसा कुछ समझो, है ना। मतलब एग्स तक जो एक ही पहुंच पाता है, पहुंचने के बाद बाकी की एंट्री बंद, ऐसा, ठीक है। तो लिखा है आगे,
ठीक है, ये मैंने थोड़ा ऐसे ही ज़्यादा बता दिया आपको, क्योंकि ये प्रोसेस जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत बहुत कह सकते हैं मिरेकल टाइप का कह दो, है ना। क्या बोलते हैं, अजूबा है एक टाइप का, कि ये किस तरह से, देखो साइंस जो है इतनी तरक्की नहीं कर पाया इस समय भी, कि ऐसे हमारे दिमाग क्या सोच पा रहा है, कैसे सोच पा रहा है इन सब चीज़ों पे काम कर सके, है ना। बहुत लोगों के बस की ट्राई करा उन्होंने, मगर हो नहीं पाया। तो ये सारी चीज़ें भी उनमें से एक हैं, कि भाई अगर तुम ह्यूमंस को रिप्रोड्यूस कर पाओ और बिना किसी एक्सटर्नल, मतलब बिना ह्यूमंस के, तो कितना बड़ा रिवोल्यूशन आ जाएगा, है ना। तो जापान, चाइना यही सब करते रहते हैं ट्राई, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ है ये, है ना। तो क्या होता है, द स्पर्म एंटर थ्रू वेजाइनल पैसेज, है ना। स्पर्म एंटर करते हैं और फर्टिलाइज एक स्टार्ट डिवाइडिंग इनटू द, है ना। उसके बाद एक बार सेल फर्टिलाइज हो जाता है, जब स्पर्म मीट करता है तो सेल फर्टिलाइज हो जाता है, और एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ यूट्रस। और इस तरह से एम्ब्रियो जो होता है यूट्रस की लाइनिंग में आ जाते हैं, दे वेयर दे कंटिन्यू टू ग्रो एंड डेवलप ऑर्गन्स टू बिकम फीटस। ठीक है, तो वहाँ से फीटस बनते हैं। वी हैव सीन इन अर्लियर सेक्शन दैट मदर्स बॉडी इज डिज़ाइन टू अंडरटेक द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। जैसा कि आपको बताया था, है ना, कि चाइल्ड की डेवलपमेंट के लिए मदर की बॉडी डिज़ाइन हो रखी होती है ना। तो कितना महान काम है ये, कितना ऐसा काम है ये कि क्या बोलते हैं इसको, क्या कहते हैं ना, माँ को भगवान का दर्जा दिया जाता है इस वजह से, है ना। आगे बढ़ता हूँ। Hence the uterus prepares itself every month to receive the nurture the growing embryo, the lining thickness, and is richly supplied with blood to nourish the growing embryo। ठीक है, तो क्या होता है, यूट्रस जो होता है वो अपने आप को प्रिपेयर करता है, एम्ब्रियो बनाता है, और लाइनिंग थिकन हो जाती है, और ब्लड से, और सप्लाई होता है कि देखो ब्लड से जो है वो न्यूट्रिशन सप्लाई होता है कि एम्ब्रियो डेवलप हो पाए। द एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम मदर्स ब्लड एंड दिस हेल्प द स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा। प्लेसेंटा को हेल्प करता है ना। दिस इज़ अ डिस्क विच इज़ एम्बेडेड इन द यूरिनरी वॉल। इट कंटेन विलाई ऑन द एम्ब्रियो साइड ऑफ द टिश्यू। देख रहे हो, ये सब ऑटोमेटिक हो रहा है, हमारे शरीर के अंदर हो रहा है, हमारा इस पर कोई कंट्रोल नहीं है, एक तरह से बोल सकते हैं, है ना। ऑन द मदर साइड आर ब्लड स्पेसेस विच सराउंड द विलाई। दिस प्रोवाइड अ लार्ज एरिया ऑफ ग्लूकोज इन ऑक्सीजन टू पास। अब देख रहे हो किस तरह से मदर के बॉडी से चाइल्ड को मिल रहा है न्यूट्रिशन, और यहाँ पे नई लाइफ शुरू हो रही है। कितना कॉम्प्लेक्स, कितना हैरान करने वाला प्रोसेस है ना। अभी भी आप सोच के देखो कि कैसे हो पा रहा है ये सब, है ना, कि खाए कोई और सेहत किसी और की बन रही है ना। ऐसे होती है वहाँ। दिस प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर ग्लूकोज, है ना। तो यहाँ से ग्लूकोज पास होता है, ये सब चीज़ें। और द डेवलपिंग एम्ब्रियो विल ऑल्सो जनरेट वेस्ट सब्सटेंस। जाहिर सी बात है ना, अब कोई खाएगा तो वेस्ट भी बनेगा, ऐसे तो सारी प्योर चीज़ें नहीं होती। विच कैन बी रिमूव बाई ट्रांसफरिंग दैम इनटू मदर ब्लड। तो क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी में जो वेस्ट होता है वो क्या होता है, ब्लड में ही तो होता है। ब्लड में ज़्यादा, फिर ब्लड किडनी से जाके फ़िल्टर होता है, तो मदर की ब्लड में फिर से चला जाता है वो, और फिर वो मदर की किडनी से जाके फ़िल्टर होता है। बाकी सारा प्रोसेस तो आप जानते ही हो। द चाइल्ड इज़, तो ये चलता रहता है, डेवलपमेंट होती रहती है 9 मंथ्स तक अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, द चाइल्ड इज़ बॉर्न एज अ रिजल्ट ऑफ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स इन द यूट्रस। ठीक है, बहुत ही, इसको लेबर पेन कहते हैं, है ना। बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक चीज़ होती है ना। कहते हैं कि अगर तुम बताएं कितने मंजिल की छत से कूद जाओ, उस पर तो तुम्हारे पेट में दर्द होगा ना, वैसा दर्द होता है। ठीक है, तो भाई सैल्यूट है ऐसे माँ को जो अपने बच्चे को ऐसे कर रही है ना। वट हैपन व्हेन अ एग इज़ नॉट फर्टिलाइज। इफ़ द एग इज़ नॉट फर्टिलाइज इट लिव्स फॉर अबाउट 1 डे, है ना। अब जाहिर सी बात है, जब कोई कॉपुलेशन वगैरह ऐसा कुछ नहीं होगा, जर्नली वे में क्या होता है, जब प्यूबर्टी आती है तो एग तो चलता रहता है ना। वो तो मेंसुरेशन तो होता है ना। तो वो इस वजह से होता है, देखो समझो कि एग फर्टिलाइज नहीं हो पाया, फर्टिलाइज होगा ही कैसे, है ना। सिंस द ओवरी रिलीज 1 egg एवरी मंथ, द यूट्रस ऑल्सो प्रिपेयर इट सेल्फ एवरी मंथ। तो एग आया, यूट्रस प्रिपेयर हुआ, है ना। अच्छा, मेरे बैकग्राउंड में तुम्हें आवाज़ें आ रही होंगी, प्लीज़ उसको थोड़ा इग्नोर करना। ठीक है, मैं छत में आ रखा हूँ। ठीक है, जैसे कि तुम्हें आती रहती है आवाज़ें। ठीक है, थोड़ा सा इग्नोर करना, मेरी बात ही सुनना सिर्फ। थस इट्स लाइनिंग बिकम थिक एंड स्पॉन्जी। तो यूट्रस की लाइनिंग थिक और स्पॉन्जी हो जाती है। दिस वुड बी रिक्वायरिंग फॉर नरिशिंग द एम्ब्रियो इन फर्टिलाइजेशन एंड टेकन प्लेस। नाउ दिस लाइनिंग इज़ नॉट नीडेड एनी लॉन्गर। अब जब एग फर्टिलाइज होकर एम्ब्रियो बना ही नहीं, तो फिर इस लाइनिंग की क्या ज़रूरत है ना। सो द
लाइनिंग स्लोली ब्रेक डाउन एंड कम्स थ्रू वेजाइना एज ब्लड एंड म्यूकस। तो ब्लड और म्यूकस की फॉर्म में वेजाइना से निकलती है ये चीज़। और दिस साइकिल टेक प्लेस रफली एवरी मंथ, हर महीने होता है। मेंसुरेशन कहते हैं इसको। सोचो, देख रहे हो तुम, सिर्फ उस टाइम का बात नहीं है ये, जिस टाइम पे वो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होती है, जिस टाइम पे बच्चा जन्म लेता है ना, उस टाइम की बात नहीं है ये उससे भी कई साल पहले की बात है, जब से ये हो रहा होता है। ठीक है, मेंसुरेशन, क्रैम्स आ जाते हैं। क्रैम्स पता है ना तुम्हें, है ना? तो मैं कह रहा हूँ एक तरह से क्या बोलते हैं, रिस्पेक्ट, है ना? बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट जो ऐसा कर रही हैं वो, है ना? तो इस प्रोसेस को मेंसुरेशन कहते हैं, जिसमें ये ब्लड और म्यूकस जो होता है वो आता है, क्योंकि हमारा फर्टिलाइज एग नहीं हो पाया। इट यूजुअली लास्ट फॉर अबाउट 2 to 8 days, है ना? 2 से 8 दिन तक ये ख़त्म हो जाता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, अब हेल्थ की बात आती है जाहिर सी बात है, इतना इतना कॉम्प्लेक्स चीज़ है, इतना सेंसिटिव चीज़ है, तो हेल्थ की बात तो ज़रूर होनी चाहिए, है ना? स्पेशली फॉर वुमेन। ठीक है, तो सेक्सुअल मैच्योरेशन इज़ ग्रेजुअल एंड टेक प्लेस। अच्छा यार, पीछे हल्ला हो रहा है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन इज़ ग्रेजुअल एंड टेक प्लेस वाइल जनरल बॉडी ग्रोथ इज स्टिल नॉट गोइंग। Therefore, some degree of sexual maturation does not necessarily body mind is ready for sexual act or to have। ठीक है, तो देखो, कुछ सेक्सुअल मैच्योरेशन इसका इज़ नॉट नेसेसरली मीन्स दैट द बॉडी और माइंड इज़ रेडी टू सेक्सुअल एक्ट और हैव ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि अगर तुम सेक्सुअली मैच्योर हो गए तो तुम बच्चे पैदा कर सकते हो, है ना? ऐसा नहीं, 13-14 साल के बच्चे, है ना? बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि हमारी बॉडी को किस तरह से एक्वायर करना है। ये हाउ डू वी डिसाइड इफ़ आवर बॉडी और माइंड इज़ रेडी। हाँ, पहली बात है कि हम कैसे डिसाइड करेंगे ये रेडी हमारा बॉडी माइंड है कि नहीं। ऑल ऑफ अस अंडर मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेशर अबाउट दिस इशू। दे कैन बी प्रेशर फ्रॉम अवर फ्रेंड्स, पार्टिसिपेंट इन मैनी एक्टिविटीज़, है ना? तो ये सब आसपास के लोगों पे भी निर्भर करता है। दे कैन बी प्रेशर फ्रॉम फैमिलीज़, है ना? कुछ होते हैं बाल विवाह वाले, है ना? अब तो खैर पूरा ही बंद हो गया है ये, ऑलमोस्ट जहाँ तक हमारी नज़रें जा रही हैं बंद है बाल विवाह वगैरह ना। तो कोई फैमिली प्रेशर, मगर वो दहेज वगैरह का, डॉरी वगैरह का तो अलग कॉन्सेप्ट है ना, उस पर नहीं बात करेंगे। हैविंग चिल्ड्रन, दिस कैन बी प्रेशर फ्रॉम गवर्नमेंट एजेंसी टू अवॉइड हैविंग चिल्ड्रन, है ना? ऐसा भी हो सकता है ना? गवर्नमेंट एजेंसी भी कहते हैं कि 2 से ज़्यादा बच्चे मत करो, है ना? क्योंकि गरीब आदमी कैसे कैसे पालेगा उनको। ठीक है, लोग देखो, ये जो टॉपिक होते हैं ये 2 वे में लिए जाते हैं। एक तो मजाक के वे में, दूसरा जो है वो एक समझदार इंसान के वे में, है ना? ऐसी बात नहीं है कि मजाक करने का मतलब, कहते हैं कि हम जैसे लोग शर्माते हैं इस चीज़ से, है ना? तो फिर वो गलत चीज़ भी सीखते हैं, है ना? जब कोई चीज़ शर्माता है या कोई बोलता है कि नहीं भाई ये चीज़, जैसे तुम क्या बोलते हो, स्मोकिंग करना है भाई, मत करो मत करो, है ना? फिर करता है ना कोई वो आदमी साइड में। तो वही चीज़ होता है कि अगर हम जर्नली इसको थोड़ा नॉलेजेबल वे में, है ना, या थोड़ा कंसर्न वे में देखें तो चीज़ें अलग होती हैं, है ना? अभी फ़िलहाल तो हमारे साथ सब कुछ बढ़िया हो रहा है ना? हमारे मम्मी पापा हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं। कौन देता है फ्री में खाना, है ना? कौन रहने देता है अपने घर में? कौन सुनता है हमारी बातें कि फ़ोन में बैटरी चार्ज कर दो, ये रिचार्ज कर दो, है ना? फ्री में, बताओ। सोच रहे हो? वी मस्ट ऑल्सो कंसिडर, छोड़ो, वी मस्ट ऑल्सो कंसिडर द पॉसिबल हेल्थ कॉन्सिक्वेंस ऑफ हैविंग सेक्स। ठीक है, हमें इसका भी कॉन्सिक्वेंस को ध्यान देना चाहिए। डिजीज़ ट्रांसमिट होती हैं ना, एसटीडी वगैरह। सेक्सुअल इज़ वेरी इंटीमेट कनेक्शन ऑफ बॉडी। ठीक है, बहुत ही इंटीमेट कनेक्शन होता है बॉडीज़ का, 2 बॉडीज़ का। इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट मैनी डिजीज़ कैन बी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। तो देखो, डिजीज़ ट्रांसफ़र होती हैं जब सेक्सुअल एक्ट होता है। इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग। ठीक है, दिस इंक्लूड बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे गनोरिया एंड स्पिलिसिस एंड वायरल इन्फेक्शन जैसे वार्ड्स एंड HIV एड्स। ठीक है, तुम्हारे पास कितनी कितनी वैरायटी ऑफ इन्फेक्शंस की लिस्ट आ गई। इट इज़ पॉसिबल टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ सच डिजीज़ ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्ट यूजिंग अ कवरिंग कॉल्ड कॉन्डम, है ना? तो यूजिंग कॉन्डम फॉर पीनस ड्यूरिंग सेक्स हेल्प टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ मैनी इन्फेक्शंस टू सम एक्सटेंट। ठीक है, तो कॉन्डम का यूज़ करके इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। ठीक है, एक टाइप का बैरियर प्रोवाइड करता है ना, रोकता है इन्फेक्शन होने से।
The sexual act always has to be potential to lead to pregnancy. Pregnancy will make major demand on the body and the mind of women. सही बात है ना. उनको एक्स्ट्रा मतलब ऐसा नहीं है एक्स्ट्रा ज़्यादा खाना खाना पड़ेगा, ऐसा नहीं, मगर एक अलग प्रेशर आता है दिमाग में, है ना. इफ़ शी इज़ नॉट रेडी फॉर इट, या हेल्थ की तरह से देखा जाए, देयरफॉर मैनी वेज हैव बीन डिवाइज टू अवॉइड प्रेगनेंसी, है ना. तो अब सेक्सुअल एक्ट के बाद प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की ज़रूरत पड़ती है ना, या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, ये पिल्स होते हैं या फिर कॉन्डम, आपको बता ही दिया, है ना. स्पर्म्स डज नॉट रीच द एग, तो स्पर्म को एग से ना मिलाने के लिए अलग अलग प्रयास करे जाते हैं. एंड अनदर कैटेगरी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव एक्ट इज़ हाँ, हार्मोनल बैलेंस को चेंज कर दो. पिल्स वही है ना, कुछ दवाइयाँ खा के ऐसा कर दो कि जो एग्स जो हो वो रिलीज़ ही ना हो, या फर्टिलाइजेशन हो ही ना पाए, है ना. दीज ड्रग्स कॉमनली नीड टू बी टेकन और ओरली एज पिल्स, है ना. तो पिल्स के रूप में खाया जाता है इनको, ओरली खाए जाते हैं, मतलब जैसे आम दवाइयाँ खाई जाती हैं. हाउएवर सिंस दे चेंज हार्मोनल बैलेंस, दे कैन कॉज साइड इफ़ेक्ट. तो जाहिर सी बात है ना, तुम शरीर के साथ छेड़छाड़ करोगे तो साइड इफ़ेक्ट तो होना ही है. अदर कॉन्ट्रासेप्टिव सच एज, मेरे को ये चीज़ बड़ी डरावनी लगती है ना. मेरे को नहीं पता ये कैसे क्यों होता है, कैसे होता है, कौन सह पाता है इसे, है ना. मगर काफ़ी देखो बताता हूँ. द लूप और द कॉपर टी आर प्लेस्ड इन द यूट्रस टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, है ना. कॉपर की टी शेप में लगाई जाती है यूट्रस पे. देखो ये रिस्की बहुत काम है, बहुत रिस्की काम है ना. तो कॉपर की वजह से क्या होता है, कहीं ना कहीं से एग्स को डिस्ट्रैक्शन मिलती है और फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं हो पाता. लूप्स लगाए जाते हैं ना, कितनी चीज़ें लगाई जाती है. देखो अभी हमारे लिए तो जैसे 10वीं के बच्चों के लिए तो ये नया चीज़ है ना. मतलब एक टाइप का क्या है, पता तो है मगर इतना नहीं एक्सपोजर है. मगर ये जो चीज़ है काफ़ी ब्रॉड और सेंसिटिव दोनों है ना. जैसे तुम जब 18 साल के हो जाओगे तो वोट देने लगोगे, है ना, तुम्हें पता चलेगा ये किस तरह से सरकार है. अभी तो तुम्हें मतलब नहीं, अपने से मतलब है, खेलना है दोस्तों के साथ, और पेपर में थोड़े बहुत नंबर ले आएंगे और कैंटीन में खाएंगे, है ना. ये सबसे मतलब है. धीरे धीरे पता चलता है, और पता चलने के साथ ही साथ हमें जागरूक भी होना है, अवेयर भी होना है ना. तो यार एक तो पीछे हल्ला हो रहा है ना. हेंस अगेन दे कैन कॉज साइड इफ़ेक्ट ड्यूरिंग द इरिटेशन ऑफ द यूट्रस, है ना. देखो कितना डरावना है कि अगर यूट्रस में इरिटेशन हो गई तब क्या होगा. अगर मैं तुम्हें बोलूँ अपने मुंह के अंदर तुम कोई कील फंसा के रखो, कैसा लगेगा, है ना. कितना डरावना होगा, ऐसा मेरे को लगता है भाई. कितना डेंजरस हो सकता है. ठीक है, और सर्जरिकल मेथड भी और ख़तरनाक है भाई. सर्जरी करवा दो एकदम ही. देखो सर्जरिकल मेथड होते हैं परमानेंट होते हैं, ठीक है. वाइल सर्जरिकल मेथड आर सेफ इन लॉन्गर रन, ठीक है, लॉन्गर रन में सेफ होते हैं. सर्जरी इटसेल्फ कैन कॉज इन्फेक्शन एंड अदर प्रॉब्लम्स इफ़ नॉट परफॉर्म प्रॉपरली. तो देख रहे हो, अब सर्जन पे भी बात आ जाती है. सर्जरी कैन ऑल्सो बी फॉर रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी. दे मे बी मिस यूज बाई पीपल who do not want a particular child, as happen in illegal sex सेलेक्टिव अबॉर्शन ऑफ फीमेल फीटिसाइड, है ना. ये चीज़ बहुत फेमस हुई थी, है ना. दो तरह की सर्जरी होती है, अभी बताएंगे. पहले मतलब दो तरह की सर्जरी, मतलब ऐसा कोई ब्रॉड कैटेगरी नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से. एक तो होती है कि हम देखो नीचे आते हैं, कहाँ था, फिगर नहीं बना, शायद ये प्रदीप वगैरह या एस चांद वगैरह में बना होगा. रोक देंगे, है ना. मान लो कि वास्ट डिफेंस से हम वास्ट डिफेंस को आधा तोड़ दें, बीच में से जाने ही ना दे हमारा स्पर्म, है ना, तो हो ही नहीं पाएगी प्रेगनेंसी. सही बात है ना. तो एक चीज़ तो इस तरह क्या हो गया कि प्रीली, और दूसरा क्या होता है कि एबॉर्शन करवा देते हैं ना. हिंदी में बोलते हैं भ्रूण हत्या, भ्रूण हत्या बोलते हैं ना. तो अगर कहते हैं ना कि गर्ल सेव गर्ल चाइल्ड, सेव गर्ल चाइल्ड, इस वजह से तो कहते हैं कि क्या होता है, लोग पता लगाते हैं अच्छा गर्ल होने वाली है ना, तो एबॉर्शन करवा दिया, यानी उसको अंडे को ही फोड़ डाला या पैदा ही नहीं होने दी, एक तरह से बोल सकते हैं. ठीक है, तो इलीगल एक्टिविटी है ये, है ना. फॉर हेल्दी सोसाइटी फीमेल मेल सेक्स रेशियो जो होता है मेंटेन होना चाहिए बिकॉज ऑफ रेकलेस फीमेल फिटिसाइड, है ना. अब तो नहीं होता है. चाइल्ड रेशियो जो है वो एकदम अलार्मिंग रेट पे आ गया है ना. यानी सोसाइटी में मेल्स की संख्या ज़्यादा है. ऑल्दो पेरेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन हैज़ बीन प्रोहिबिटेड बाय लॉ. कानून ने ही रोक दिया ये कि पता लगा पाना कि क्या कौन होगा बेटा या बेटी. वी हैव नोटिस्ड
noted earlier that reproduction is the process by which organism increase their population, है ना. organism अपनी existence को maintain करता है, population को बढ़ाता है. rate of birth and death in given population will be determine size, है ना. size of human population, everybody standard of living, है ना. however if inequality in social is, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, हर किसी की देखो, अगर तुम अपने पॉपुलेशन, अपने वंश को कहेंगे ना मेंटेन करना चाहते हो, जैसे कि बोलते शर्मा जी का बेटा शर्मा जी निकले, अब उसका बेटा भी शर्मा जी हो गया ना, तो किस तरह से देख रहे हो वंश मेंटेन होता है. तो अब यहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं. अगर एक गरीब आदमी है, उसके पास क्या होगा, कोई रिसोर्स नहीं है, साइज़ ऑफ पॉपुलेशन इज रिलेटिवली अनइम्पॉर्टेंट हो जाएगी उसके लिए, है ना. उसको पॉपुलेशन का साइज़ बढ़ाने में हेल्प तो करेगा नहीं, वो करेगा तो फिर वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं सोसाइटी उसके लिए, खुद के लिए, उन बच्चों के सर्वाइवल के लिए दुख की बात हो जाएगी, है ना. इट इफ़ वी लुक अराउंड अस वी कैन आइडेंटिफाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न फॉर पुअर लिविंग स्टैंडर्ड्स. तो हम अपने आसपास अगर देखें तो पुअर लिविंग स्टैंडर्ड्स के रीज़न को ढूंढ सकते हैं, ना. जाहिर सी बात है, लोग झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 10-12 बच्चे होते हैं, हर कोई काम करता है ना. ठीक है, चलो भाई, मम्मी का फ़ोन भी आ गया, बाय. तो क्या करेंगे, बाद में करेंगे, है ना. मतलब ये चैप्टर एक तरह से बाद में करेंगे, मतलब क्वेश्चन आंसर डिस्कस और एक्सरसाइज के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और मैं समरी भी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा. ये चैप्टर एकदम हो गया है पूरा, ठीक है, ऐसा मत सोचना चैप्टर नहीं हुआ है. चैप्टर ख़त्म कर दिया हमने. बस आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, समरी वगैरह डिस्कस कर लेंगे, क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेंगे, बस. ओके, तो चैप्टर मेरी तरफ से फिनिश हो गया है. एक बार आप रीडिंग लगा लेना. बाय.